पिक्चर आप फेमस होने के लिए बना रहे हो या फिर कुछ और वजह से बना रहे हो? इसका जाना जरूरी है, उसे जाने देना भी प्यार ही होता है। मुझे बचपन से संगीत से पता नहीं अजीब ही लगाव था, बहुत बचपन से, छोटे से बच्चे से ही मेरे को खिलौने नहीं चाहिए था, मेरे को संगीत के इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए था, भले वो खिलौना हो। संग प्यार होगे नैना चार होगे। वैसे आपला छत्तीसगढ़ी नहीं आहे का? समझ लेता हूँ, बोल नहीं पाता। एक्टिंग का मेरे को शौक बचपन से था, पर मौका नहीं मिला था। एरिया कुत्तों का होता है, शेर का तो सारा जहां है। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री है दिन ब दिन ऊंचाई छुआ जाते संगवारी हो। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के खासियत और ओखर से जुड़े हुए खबर लाते रहथन। दिन ब दिन छत्तीसगढ़ी पिक्चर रिलीज हुआ थे और आप मन के अपार माया दुलार भी मिला थे। बैक टू बैक आप मतलब हम इन्फॉर्मेशन भी देवथन। छत्तीसगढ़ी पिक्चर लगा थे जाके देखा ऐसे गई के 29 मई के एक पिक्चर आवा थे दिलदार मोर यार। अभी हमारे साथ देख सकते मुख्य अभिनेता सर है। सर सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हुए पिक्चर के लिए आप मला। धन्यवाद सर, आप सबके प्यार और आशीर्वाद से ही फिल्म बना पाए हैं हम। दिलदार मोर यार पिक्चर अपन बनाया सर। दिलदार हुआ लेकिन यार कहाँ है पता नहीं चला था। यार को दिलदार ही होना चाहिए, दिलदार नहीं हुआ तो कैसा यार, वो तो नाम का यार है, काम का यार तो दिलदार ही होना चाहिए। तो ये मूवी में वैसा है सर। दिलदार कितने हद, दिलदार किसको बोलते हैं वो इस मूवी में दिखेगा। सर टाइटल अपन कैसे डिसाइड करें कि हमन ऐसे टाइटल रखी जैसे कि स्टोरी डिमांड है या फिर आप मन के सोच रही है? स्टोरी डिमांड की जो थीम चाहिए था अपने को कि हमें क्या बताना है समाज को, तो उसमें एक कैरेक्टर का हमने जो जब चयन किया कि ऐसा एक कैरेक्टर रहेगा, तो वो कैरेक्टर का क्या मैच्योरिटी लेवल है, तो वो किस हद तक मतलब दिलदार हो पाए, दिलदार का सही मतलब क्या है, तो वो हमने जो कैरेक्टर के बारे में जो सोचा रियली वो दिलदार है, तो क्या क्या मतलब छोड़ सकता है, क्या मतलब त्याग बलिदान कितना कर सकता है हंसते हंसते। ऐसा नहीं कि बलिदान किया और रो रहा है कोई, तो वो बलिदान काम का नहीं, वो तो मजबूरी हो गया। हंसते हंसते कोई त्याग बलिदान जो कर रहा है तो वो होता है दिलदार। पिक्चर की शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से? अपन तो म्यूजिक कार है लेकिन एक्टर बन गया। एक्टिंग का मेरे को शौक बचपन से था, पर मौका नहीं मिला था। और संगीत का ऐसा है कि एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए बस, तो इंस्ट्रूमेंट हाँ मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि म्यूजिशियन कम ही मिलेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल कला है। पर अगर ऊपर वाले की कृपा रहा तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स कैसे भी ला के अपने आप से सीखने की कोशिश किया, सीख भी गया। तो ऐसे और उसके साथ जुड़े रहना आसान है, क्योंकि आपको दूसरों की ज़रूरत, संगीत की एक खासियत है, नाचने के लिए आपको संगीत चाहिए, संगीत बजेगा तो संगीत पे नाचेंगे। सही बात। मतलब नाचने का अपने में आप में कुछ नहीं है, वो अपने आप में एग्जिस्टेंस नहीं है उसका, उसके लिए संगीत का होना जरूरी है। पर संगीत अपने आप में नशा है, दुनिया रहे ना रहे, तो अकेले में वो चीज़ हो जा रहा था। तो संगीत का जो आनंद है उसका नशा मैं बचपन से लेता आ रहा था। पर इच्छा जो है, कला सब कला ऊपर वाले की क्रिएशन है। तो अभिनय का कला भी मेरे मतलब वो कला से भी मेरा प्यार बहुत ही था, पर ऐसे जो सुविधा नहीं हो पा रहा था। संगीत से आपके परिवार जुड़े थे या फिर? नहीं, परिवार नहीं, मेरे से तो मुझे बचपन से संगीत से पता नहीं अजीब ही लगाव था, बहुत बचपन से, छोटे से बच्चे से ही मेरे को खिलौने नहीं चाहिए था, मेरे को संगीत के इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए था, भले वो खिलौना हो कोई मतलब बजने वाला, कोई आवाज़ निकलता तो उसमें थोड़ा बहुत सुर चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी चाहिए था बहुत बचपन से। तो परिवार में कोई संगीत के प्रति प्रेम नहीं है किसी का, मतलब प्रेम तो सबको है, मतलब संगीत के साथ कोई उठते बैठते नहीं है। तो कोई संगीतज्ञ नहीं है मेरे परिवार में, वो मैं ही हूँ जो। वैसे आप मन के बात ला हम देखा था तो एक्टिंग झलका थे आप मन के बॉडी में से लगा थे, इतना ज़बरदस्त आप मन की एक्टिंग भी है। ट्रेलर ला देखे हो तो बहुत बढ़िया, झूठ नहीं बोला लेकिन बहुत अच्छा लगे इस ट्रेलर ला देखे हो। आप मन के जो रोल भी है, जो शराबी के रोल है वहाँ या फिर काजत रोल पता नहीं, लेकिन लगा पिक्चर में आप मन के शराबी रोल ही से लगा थे। बाकी तो 29 मई के पता चली पिक्चर किस तरीका की स्टोरी पर आधारित है, वो आप मन के एक्टिंग ना देखो तो पता चली। सर चुनौती तो बहुत आए हुआ है आप मन ला, क्योंकि म्यूजिक कार बना तो आसान बात है, लेकिन सिनेमा एक बहुत बड़ी चीज़ होते, जितना आप मन कर सकत हो सिनेमा उतना छोटे होते, तो कितना चुनौती रही से सिनेमा बनाए? देखिए प्रॉब्लम तो फील नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉब्लम इसीलिए फील नहीं हुआ था कि इंटरेस्ट था। ऐसा नहीं मुश्किलें सब आई, वो मुश्किलें मुझे तकलीफ नहीं दी अंदर से, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है वो कैसे हो, बढ़िया से हो। तो मुश्किल तो बहुत रहता है सर, क्योंकि संगीत तो अपने आप में हो जाता है, पर इसमें आपको बहुत सारा सेटअप और बहुत सारा समय, बहुत सारा रिसोर्सेज की टीम वर्क की ज़रूरत है, पैसे की भी ज़रूरत है, ये सब चीज़ की ज़रूरत है।
सबकी सहयोग की भी ज़रूरत है ना। एक ही समय पे बहुत लोग इकट्ठा होना और उतना दिन तक इकट्ठा होना और सारे संसाधन के साथ, उसके बाद फिर वो बन गया, शूटिंग हो गया, फिर उसको लेके एडिटिंग टेबल पे, फिर ऑडियो का काम, वीडियो का काम, सेंसर का काम, डिस्ट्रीब्यूशन का काम, प्रमोशन का काम, सब पहली बार ही कर रहा हूँ, पर मज़ा आ रहा है क्योंकि कला से प्यार है सर। जो चीज़ से प्यार है उसको आप करने में तकलीफ नहीं फील होगा, तो बस इस वजह से तकलीफ फील नहीं हो रहा है। अगर सच्चाई बताए तो बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है, तो वो मेहनत पता नहीं चलता एक प्रोड्यूसर को अगर वो कलाकार है तो तो ऐसा है। पिक्चर आप फेमस होने के लिए बना रहे हो या फिर कुछ और वजह से बना रहे हो? जैसे बताया सर, बचपन का इच्छा है सर। देखिए फेमस होना होता तो मैं एक समय पे सब कुछ छोड़ के खाली यही सब चीज़ें कर लेता, पर वो वैसा नहीं था। अभी मुझे ऐसा है कि जिस जगह से मैं मतलब पला बड़ा हुआ हूँ जिस जगह पे, उस जगह पे इन सब चीज़ों के लेके उतना इंटरेस्ट नहीं है लोगों का, तो वैसा कोई स्कोप भी नहीं रहता है ना। तो मैं बोला ये सब कब करूँगा, चलो यार अभी क्या चीज़ है, अभी है पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तुम घर में ज़्यादा प्रेशर, पढ़ाई कैरियर। मैं बोला कैरियर ऐसे बना दूंगा ना, फिर कोई दूर दूर से भी नहीं बोलेगा कि भाई कुछ मेहनत और करने की ज़रूरत है। तो अभी मैंने अपना कैरियर इंजीनियरिंग पे मैंने इस लेवल पे और इतना तेज़ी से लिया, क्योंकि इसीलिए कि बहुत जल्दी लेना था, कि बहुत जल्दी उस मैटर को ख़त्म करना था। जो घर वाले समाज मेरे से चाहते थे ना, उस मैटर को मेरे को ख़त्म करना था, कर भी दिया। बिल्कुल फ्रीडम आ गया। अभी मेरा कंपनी चल रहा है और मार्केट में बहुत अच्छा इंजीनियर करके मेरा नाम भी हो गया, घर वाले खुश, कैरियर को लेके सब खुश है ना। तो अभी उस चीज़ को बहुत जल्दी मैंने भगा दिया। अभी है मेरा रियलिटी पे मैं आ गया कि संगीत और अभिनय और फिल्म मेकिंग जो बचपन से इच्छा था, अगर फेमस होने के लिए करता तो सर एक समय पे करता। आप ये चीज़ समझ सकते हो। आज ये जोश, क्योंकि ये जोश कभी कमी नहीं हुआ है, ये था ही। नहीं, वो बॉडी में झलक रहा है सर आपका। 29 मई के 2 पिक्चर आवा थे सर, कतेक चुनौती रही? चुनौती रहेगा सर, पर ऐसा है कि सब लोगों ने अपना अपना काम किया है। उन्होंने अपने तरीके से अपने मूवी को बनाया, हमने अपने तरीके से अपने मूवी को बनाया है। अभी समय सर इतना है कि खाली मिल ही नहीं रहा है कभी। तो देखिए कभी कभी होगा ही कि एक ही डेट पे 2 मूवी रिलीज होंगे, तो उनको भी हमारा शुभकामना है कि उनका मूवी भी अच्छा चले और हमारा मूवी भी अच्छा चले, ऐसा हमारा ऊपर वाले से मतलब दुआ है। और आप सबसे ये आशीर्वाद की उम्मीद भी है कि हमारा मूवी भी अच्छा चले, और ताकि हमें, जैसे मैं इस फील्ड में नया उतरा हूँ, आपको लग ही रहा होगा कि क्या मैं पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं, क्या ब्लैक मनी खपत करने के लिए कर रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल सफ़ेद में सारा ट्रांजैक्शन है बिल्कुल मेहनत का ही कमाया हुआ है और बिल्कुल सब चीज़ें सामने है। तो सर जो प्यार मिलेगा दर्शकों से, तो और बढ़िया मूवी लाने की, बढ़िया कॉन्सेप्ट लाने की, उसमें कितना भी पैसा लगे वो सब जुगाड़ करके देने की। ये आपका लास्ट मूवी रहेगा या फिर इसके बाद और तैयारी? आपको क्या लग रहा है सर? नहीं, आपके बॉडी से लग रहा है कि अब तैयारी कुछ कर रहे हो। बिल्कुल। तो सर ये भी मान लीजिए कि अगर मेरा फिल्मी सफ़र अगर सपोज एक मान लीजिए 20 साल का एक ड्यूरेशन है अगर, तो ये उसका ट्रेलर है सर कि ये मूवी उसका ट्रेलर है कि पहली बार मैंने जो किया वो भी बहुत अच्छे से किया है। सब लोगों ने बहुत साथ दिया है। हमारे जैसे प्रोड्यूसर है वो मेरा वाइफ है, तो उन्होंने भी उतना ही मतलब फ्रीडम और उतना भी अपने दिमाग को कूल रखा है ताकि मैं इस चीज़ को कर पाया है ना। तो उसके बाद घर वालों का सपोर्ट पूरा रहा है और सब जानते हैं कि मैं इस चीज़ों का भूखा था। अच्छा। संगीत, कला और अभिनय और ये सब का मैं भूखा था, मतलब तो वो जानते हैं कि अभी वो भी खुश हो रहे हैं कि अभी ये अपनी ज़िंदगी तो जी रहा है और कर रहा है। मैं सही में अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, कोई मेहनत की बात नहीं सर, कोई पैसे की बात नहीं, कोई मेहनत की बात नहीं। पैसा कमा लिया, अभी भी कमा रहा हूँ, वो सब के लिए मेहनत कर लिया, तो अभी ज़िंदगी जी रहा हूँ। सर नया चेहरा ज़्यादा अपन मौका दे, वजह क्या है? ऑडिशन के थ्रू हो रही है या फिर कुछ दूसरा वजह? नहीं, ऑडिशन के थ्रू नहीं, बहुत सीधा और सिंपल बात है सर। मैं बिल्कुल नया हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं सबसे पहले तो किसी ना किसी से मिला रहूँगा, तो उन्होंने मेरे को कुछ गाइड किया होगा, तो वो सब के हिसाब से सर जो भी कलाकार हमारे साथ काम किए हैं, अगर वो नया चेहरा है भी ना, बहुत बढ़िया काम किए हैं, उनसे हम मिले हैं। उससे पहले से ऑडिशन वाली बात नहीं है कि ऐसा ऑडिशन किए हैं 10 जन को बुलाएं उसमें से एक लिए हैं, नहीं ऐसा नहीं है।
जो सजेस्ट किए हैं उन्होंने सही सजेस्ट किया है, और जो आए हैं उन्होंने अच्छा ही काम किया है। सब किसी ने बहुत बढ़िया काम किया है। मुझे तो वो, क्योंकि देखिए सर, आप बोलेंगे कि आप तो पहली बार मूवी कर रहे हो, आपको क्या पता है कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा। सर मूवी कर तो रहा हूँ, पहली बार करने की सोच रहा हूँ सर बहुत लंबा समय से, और मूवी देखा हूँ सर बहुत बहुत मूवी देखा हूँ। तो मूवी में क्या होना चाहिए वो तो बहुत गहराई से मुझे, मतलब मैंने महसूस करके रखा है, अपने पास समेट के रखा था। और ये जो मूवी बनाने का जो इच्छा को बचपन से पाल के रखा था, उसको कोई दब नहीं, तो और पल रहा था, वो और पल रहा था। तो ये सब है सर। ये मूवी से आप मन का सीखे हवा? ये मूवी से बहुत कुछ सीखा है सर। जो अगले मूवी में, और मैं इसीलिए बोला अगला, दूरी करेंगे इसे। हाँ कमी दूर, देखिए लेक ऑफ नॉलेज होता है, पर फिल्म में उसका झलक नहीं मिलेगा आपको। फिल्म में उसका झलक नहीं मिलेगा। जो ये जो प्रोसेस है, जो वर्किंग प्रोसेस है, जो हमने फिल्म को अभी और भी प्रोसेस बाकी है, तो वो सब के दौरान चीज़ें जो प्रॉब्लम्स आए हैं, पर उसको ओवरटेक कर लिए हैं, ओवरटेक कर ली। थोड़ा सा मुश्किलें आई है, वो सबको ओवरटेक कर लिया। अगली बार वो मुश्किलें नहीं आएंगी, तो उतना फोकस थोड़ा और फिल्म के ऊपर रहेगा। वो फोकस जो थोड़ा चार प्रॉब्लम को सॉल्व करने में निकल जाती है, वो चीज़ें नेक्स्ट टाइम नहीं होगी। ये है संगवारी हो, हम बातचीत करते हैं पिक्चर के एक्टर से। 29 मई के पिक्चर तो है, तो बाकी क्वेश्चन आंसर 29 तारीख के लिए रख लेते हैं। समय बहुत ही कम है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना। ऑल द बेस्ट है सर मूवी के। थैंक यू सर, नमस्कार। और सभी छत्तीसगढ़ वासियों को मेरा नमस्कार, जय जोहार।